हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। न्यूमेरिकल चल रहा था तो न्यूमेरिकल्स जो है कुछ बच्चों में मेरे पास फीडबैक आया है कि न्यूमेरिकल बोला ना जाए, है ना। तो बेटा जी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कहाँ लिखें, कहाँ छोड़ें, कहाँ ये करें। तो काफ़ी पूरे दिन नेट पर वही चलता है, मोबाइल पे मेरे वही चलता रहता है, कहाँ लिखें कहाँ लिखें। इसकी वजह से मैंने किया है ना। तो इसका भी एक सोल्यूशन ये है कि जैसे अगर न्यूमेरिकल मेरे को कराना है तो 8-10 सवाल मैं बोर्ड पर पहले लिख दूं, है ना। 8-10 सवाल बोर्ड पर पहले लिख दूं और जो है 2-4-5 सवाल बाद में बोल दूं, है ना। तो इससे भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा, कम समय में हमारा ज़्यादा क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है ना। चलो, आपका सजेशन आया मेरे पास, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में अप्लाई करूंगा। अभी तो जरूरत नहीं है। तो लगभग न्यूमेरिकल का यही चैप्टर टॉपिक भी है, इसके बाद सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है बेटा। तो जितने भी ये न्यूमेरिकल्स का ये टॉपिक है डेंसिटी वाला, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आता नहीं है। दो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वॉइड्स के और वो मतलब फॉर्मूला बनाने के, वो मैं आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये सजेशन जो आया हुआ है मेरे पास, इसको मैं अप्लाई करूंगा कमिंग लेक्चर्स में। तो मेरा जो कमिंग लेक्चर्स में रहेगा कि पहले ही अगर मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं तो 8-10 सवाल मैं बोर्ड पर पहले लिख दूंगा और 2-4 सवाल मैं बोल भी दूंगा, ठीक है ना। तो आपका इससे कम समय में ज्यादा स्कोर, न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो, थैंक यू आपके सजेशन के लिए, थैंक यू। ठीक, चलो तो आज तो सवाल लिखो, लिखो बेटा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए एफसीसी यूनिट सेल? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए एफसीसी यूनिट सेल when its density is 2 gram per centimeter cube, 2 gram per centimeter cube, and its molar mass of the substance is 60.23 ग्राम पर मोल। क्या निकालना है आपको बच्चों? हम लोग क्या जानते हैं? D बराबर Z इंटू एम, है ना, और Na इंटू क्या, ए क्यू, ठीक है। और हमसे पूछा गया है मोलर मास, क्या पूछा गया है? वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक। तो हमने D बराबर क्या है, Z इंटू एम, पक्का, और Na इंटू वी, पक्का ना। तो अब निकालना मेरे को V क्या हो जाएगा, Z इंटू एम, क्यों बेटा जी, है ना। और ये हो जाएगा D इंटू Na। Z कितना दे रखा है, बताओ बच्चों, Z कितना दे रखा है? Z बराबर 4, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 60.23, दिखाई दे रहा है। डेंसिटी सवाल में कितना दिया है बच्चों? डेंसिटी दिया है आपका, है ना, डेंसिटी दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखा है 2, और एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -23, ये आ रहा है, ठीक है। नोट करिए। नोट किया बच्चों? अगला सवाल लिखिए। एन एलिमेंट ब्रैकेट में लिखो एटॉमिक मास, एन एलिमेंट ब्रैकेट में लिखो एटॉमिक मास, एन एलिमेंट ब्रैकेट में लिखो एटॉमिक मास बराबर 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर हैज unit
हैज यूनिट सेल एज लेंथ, ठीक है, 400 pm, फाइंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। तो मेरे को डी निकालना है ना, z इंटू एम समझ में आ रहा होगा, अब तो फॉर्मूला रट भी गया होगा, एन इंटू ए क्यूब, पक्का, ठीक है। z कितना दे रखा है सवाल में, z दे रखा है 2, ठीक, क्यों, क्योंकि इसको बोलेंगे बीसीसी, ठीक है ना। अब इसके बाद m कितना दे रखा है सवाल में, m दे रखा है 100, ठीक है। और a की बात करते हैं, a दे रखा है हमारे पास सवाल में 400 pm, ठीक है। तो 400 pm का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, हाँ, अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, और इंटू बेटा जी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -8 का क्या क्यूब, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा आंसर 5.2, कितना मिलेगा, 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो। नोट किया, अगला क्वेश्चन लिखो। बोले बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो, बोले, लिखो। एन एलिमेंट crystallizes in BCC structure. An element crystallizes in BCC structure. BCC structure. Full stop. The age length of the unit cell is 288 pm. If the density of the crystal is 7.2 gram per centimeter cube, find its atomic mass of element, ठीक है। d बराबर कितना दे रखा है, z इंटू एम, फॉर्मूला याद हो गया होगा, n इंटू ए क्यूब, पक्का। क्या चाहिए मेरे को, m चाहिए, m बराबर क्या हो जाएगा, d इंटू एन ए, हाँ, और ए क्यूब अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, z इंटू एम, पक्का। डेंसिटी कितना सवाल में दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 7.2, कितना दे रखा है 7.2, और एवोगैड्रो नंबर से आप फैमिलियर हो, और ए कितना दे रखा है 288 pm, यानी कि 288 इंटू 10 की पावर -8, समझ में आ गया होगा, का क्यूब, ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने। और किसकी बात कह रहा है, बीसीसी, बीसीसी का मतलब ये हो जाएगा, ये सॉरी इंटू अपॉन जेड ही होगा ना, तो बीसीसी कितना हो जाएगा भाई, बीसीसी हो जाएगा आपका 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा 52 ग्राम पर मोल, ठीक है ना बच्चों। तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, अगले लेक्चर्स में जो भी न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा तो मैं 7-8 सवाल जितने इस पर बोर्ड पर आ जाते हैं पहले ही मैं लिख दूंगा, है ना, ठीक है। काफी बच्चों का मेरे पास सजेशन आया है, थैंक यू बच्चों, है ना, आपका जो सजेशन आया उसको मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने आज ही मैसेज देखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज देखा, इसलिए जो है मैं प्लान नहीं कर पाया था, लेकिन अगले लेक्चर्स में जब भी न्यूमेरिकल्स की बात होगी तो मैं 8-10 सवाल जितने भी बोर्ड पर आ जाते हैं पहले मैं लिख दूंगा वन साइड, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी सवाल 2-4-5 सवाल मैं बोल दूंगा, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल का भी अच्छा बैंक तैयार हो जाएगा ना। फिजिकल का मतलब बेटा जी न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो थैंक यू। चलो अगला सवाल लिखो, लिख लिया बेटा जी, अगला सवाल लिखो। KF हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, KF हैज
KF has NaCl type of structure. KF has NaCl type of structure. KF has NaCl type of structure. Structure. Full stop. The age length of its unit cell. The age length of its unit cell has been found to be 537.6 pm. ठीक है, फुल स्टॉप. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन K plus F minus in KF, है ना. तो K plus F minus, बच्चों मेरी बात सुनना. इसमें अगर हम NaCl की बात कहते हैं तो NaCl में होता है FCC स्ट्रक्चर होता है, और डिस्टेंस पूछा है K plus F minus. बात मेरी सुनो ध्यान से, यानी कि R plus R minus, पक्का ये पूछा है. तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है A/2. क्या A क्या है? एज लेंथ. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैटायन आयन कितना होता है? A/2. ठीक है. अब जो है A की वैल्यू कितना सवाल में दे रखा है? सवाल में दे रखा है 537.6 और डिवाइड बाय 2. ये फॉर्मूला होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा. और हमारे पास जो आंसर है 268.8 pm. नोट करो. लिखा? अगला सवाल लिखो भाई. ए मेटल ब्रैकेट पे लिखो मास बराबर 50. मास बराबर 50 ब्रैकेट 1 हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर. Full stop. The density of metal is 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है बच्चों मेरी बात सुनो. ठीक है, अब D बराबर क्या होता है? Z इंटू M, हाँ, और Na इंटू ए क्यूब, यही पढ़ते हो. तो दूसरा फॉर्मूला क्या था इसके लिए? V के लिए, यानी कि Z इंटू M अपॉन क्या? Na होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए होगा, है ना. Na इंटू V, पक्का मेरे को चाहिए V. तो V बराबर कितना होगा? Z इंटू M, हाँ, और D इंटू क्या? Na. तो Z कितना दे रखा है सवाल में भाई? Z कितना दे रखा है? BCC यानी Z बराबर 2. मॉलिक्यूलर मास भी दिया है सवाल में, मास दिया है 50, है ना. दिया है कि नहीं दिया है? और डेंसिटी सवाल में कितना दिया है? डेंसिटी दे रखा है 5.96, हाँ. और एवोगैड्रो नंबर से आप फैमिलियर हो, तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6 × 10⁻23. ठीक है, जब कुछ सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.78 × 10⁻23. सॉल्व नोट करो फटाफट. लिखा बेटा? नेक्स्ट लिखो. बोले लिखो. द एज लेंथ ऑफ रॉक सॉल्ट. द एज लेंथ
लिखो बेटा, द एज लेंथ ऑफ रॉक सॉल्ट टाइप unit cell is 508 pm 508 pm full stop. If the radius of है ना, radius the age length of rock salt type unit cell is, है ना, 508 pm. फाइंड द, ऐसे लिखो, फाइंड द रेडियस ऑफ एनायन एज्यूमिंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर. अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है बच्चों, क्या, रॉक सॉल्ट के लिए R प्लस R माइनस, है ना, रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन बराबर क्या है, A/2, राइट. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने R प्लस दिया है. ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना रेडियस ऑफ कैटायन इज, ब्रैकेट में रेडियस ऑफ कैटायन इज 100. ये कितना दे रखा है, ये 100 दे रखा है. R माइनस पूछा है, मतलब एज लेंथ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 508 दे रखा है अपॉन 2. ठीक है, तो R माइनस अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों, है ना, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 144 pm. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सॉल्व करो. लिखा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो. CSCl crystallizes in a cubic cell that has a Cl minus at each corner. अंडरलाइन कर लेना, at corner अंडरलाइन कर लेना, each corner and Cs plus at the center of the unit cell. ठीक है, center of the unit cell, full stop. If radius of Cs plus is, ठीक, if the radius of Cs plus is 1.69 angstrom, 1.69 angstrom, and radius of Cl minus is 1.81 angstrom. ठीक, full stop. What is the age length of unit cell? सॉल्यूशन में एक लाइन लिखो, डिस्टेंस बिटवीन Cl माइनस कॉर्नर, डिस्टेंस बिटवीन Cl माइनस ब्रैकेट में लिखो कॉर्नर ब्रैकेट बंद, एंड Cs प्लस ब्रैकेट में लिखो सेंटर, इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल. ठीक है, इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल. तो हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, 3a. हाफ कितना, ये बराबर कितना हो जाएगा मेरा, R प्लस, है ना, और R माइनस, है ना. तो बच्चों ये हमारे पास कितना दे रखा है, √3a/2 बराबर R कैटायन कितना दे रखा है, 1.69, और R एनायन कितना दे रखा है, 1.81. पक्का. मेरे को क्या चाहिए, A चाहिए, तो A बराबर निकाल सकते हो सॉल्व करके. तो A बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 एंगस्ट्रॉम. नोट कर फटाफट. लिखा बच्चों. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो जरा. आइस crystallizes in a
ice crystallizes in a hexagonal lattice. Hexagonal lattice, ठीक है, having the volume of unit cell as 132 into 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब. 132 into 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब. फुल स्टॉप. If density is फुल स्टॉप करने वाले को, if density is 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब at a given temperature, then find number of H2O molecule per unit cell. H2O molecule per unit cell यानी किसकी बात कह रहा है? Z. यानी हमें, है ना, कैलकुलेट क्या करना है? Z. क्या कैलकुलेट करना है हमको? Z. फाइंड नंबर ऑफ H2O molecule per unit cell. इसका मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है? Z. तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? D बराबर Z इंटू एम, हाँ, और ये हो जाएगा Na इंटू ए क्यू. पक्का? मेरे को कैलकुलेट करना है Z, है ना, पर यूनिट सेल की बात कह रहा है. तो हो जाएगा D इंटू Na इंटू ए क्यू, क्यों बच्चों, अपॉन M. सवाल में D कितना दे रखा है? सवाल में D कितना दे रखा है भाई? ठहर जा. सवाल में D दे रखा है 0.92. तो 0 पॉइंट हो गया 92. आई विल गेट नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23. और A कितना दे रखा है? A दे रखा है हमारे पास, है ना, सब कुछ सॉल्व भी करके दे रखा है ना, सेंटीमीटर में दे रखा है. उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है हमको, है ना. ठीक है, तो 132 और वो भी क्या दे रखा है? वॉल्यूम ही दे रखा है बच्चों, एक क्यों नहीं, वॉल्यूम दे रखा है ना. तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 132 इंटू 10 की पावर माइनस 24. एक क्यू का चक्कर ही खत्म. M कितना दिया है सवाल में? अब ध्यान से देखो. M यानी वेट ऑफ M क्या है? M H2O लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो H2O का वेट कितना होता है? 18. सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो. Z बराबर आएगा 4. Z बराबर हमारा जब 4 आ जाएगा तो ये इशारा करेगा किसकी तरफ? HCC. लिखा? एक सवाल और लिखो. द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ NaCl, PyKno, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया है पहले आपको. पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ NaCl इज 2.165 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. while its, है ना, its X-ray density is 2.178 into 10 की पावर 3 kg per meter cube. Full stop. The fraction of unoccupied site in NaCl crystal is. ठीक, तो अनऑक्यूपाइड साइट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना. अनऑक्यूपाइड साइट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है? X डेंसिटी, या डेंसिटी ऑफ किसका बताओ बच्चों? एक्सरे का, हाँ, माइनस डेंसिटी किसका? पिक्नोमेट्रिक का.
अपॉन क्या लिखवाया मैंने, डेंसिटी किसका बताओ, एक्सरे का फॉर्मूला लिखवाया है। अब देखो ये वैल्यू कितनी वैल्यू हमारे पास 2.178 इंटू 10 की पावर 3 माइनस कितना ये आ रहा है 2.165 इंटू 10 की पावर 3, हाँ, और अपॉन कितना लिखेंगे 2.178 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.96 इंटू 10 की पावर -3। नोट करो बेटा फटाफट।